हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? सो वेलकम बैक अगेन। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल्स के कुछ बेसिक टॉपिक स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन किया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको समझाया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हैं। तो बच्चों, प्रैक्टिस मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस रेगुलर रखना है। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट होगी। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर नहीं रखते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, एक दिन एक छोड़कर कर रहे हो, कभी 2 दिन बाद कर रहे हो, तो समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट करवाया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपके टीएस गरेवाल के और कराता हूं जो इंपॉर्टेंट है, और एक नया कंसेप्ट और बताता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जो आज मैं आपको चीज बता रहा हूं दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली, बट यही चीज बच्चों आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी, जिसको हम बोलते हैं 11th में आप लोग इसको बोलते थे मैनेजर्स कमीशन के नाम से। तो आज हम इसे बात कर रहे हैं पार्टनर्स कमीशन के नाम से। तो बच्चों, आपको याद होगा 11th में जब आपने मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करनी स्टार्ट की थी, तो मैनेजर्स कमीशन को निकालने के आपके पास 2 मेथड्स थे। एक था आफ्टर चार्जिंग और एक था बिफोर चार्जिंग। याद आ गया होगा ना? यस, वेरी गुड। तो सेम लॉजिक यहां भी है बच्चों। अगर आप पार्टनर की कमीशन निकाल रहे हैं तो यहां भी सेम फंडा है। पार्टनर की कमीशन को निकालने का सेम लॉजिक है बच्चों जो आपने 11th में मैनेजर्स कमीशन के लिए किया। डिट्टो से वही 2 फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूला नंबर 1, अगर ये बोलता है आफ्टर चार्ज, तो आपका फॉर्मूला लगेगा R अपॉन 100 प्लस R। क्या लगेगा बच्चों? R अपॉन 100 प्लस R। यस, वेरी गुड। और अगर बिफोर चार्जिंग है तो भाई बताओ बच्चों क्या लगेगा बिफोर चार्जिंग में? ये पढ़ रखा है ना आपने? यस, तो फॉर्मूला लगेगा R अपॉन में 100। बिल्कुल सेम है। आफ्टर चार्जिंग के केस में फॉर्मूला लगता है R अपॉन 100 प्लस R। बिफोर चार्जिंग के केस में फॉर्मूला लगता है R अपॉन में 100। मल्टीप्लाई किस चीज से करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कभी वो आपसे बोलेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर कमीशन निकालो, कभी वो आपसे बोल देगा नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन निकालो। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। उसके हिसाब से आप मैनेजर्स कमीशन को पार्टनर की कमीशन को सॉल्व करोगे। एंड आप सबको पता है कि ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये कहां आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा और आपको लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा टीएस गरेवाल में। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये वाले आपने नोट तो कर लिया होगा ना बच्चों? सिंपल लॉजिक है, सेम चीज। आफ्टर चार्जिंग में R अपॉन 100 प्लस R और बिफोर चार्जिंग में R अपॉन 100। मल्टीप्लाई कौन से प्रॉफिट से करना है वो क्वेश्चन में वेरी करेगा। कभी वो बोलेगा नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, कभी वो बोलेगा डिविजिबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बच्चों, वो इसी पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन है यस, आपकी बुक का टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 48 है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आपको कमीशन से रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़ लेते एक बारी फटाफट से, 1-2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। फिर आप प्रैक्टिस कर लेना और डाउट्स पता कर लेना। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन April 1st 2023। देयर कैपिटल्स वर ए की 5 लाख है बच्चों, बी की 3 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2024 द फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख। नेट प्रॉफिट दे रखा है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। बी को 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देनी है। और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका मैनेजर्स कमीशन वाला पॉइंट आ गया या पार्टनर्स कमीशन। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। आगे
पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है, 80,000 है और 60,000 है, और फर्म का नेट सेल्स आपको दे रखा है 30 लाख रुपए। अब हमसे कहा जाता है एप्रोबेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा बच्चों एप्रोबेशन अकाउंट हो गया। तो अब इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एकदम। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला था बच्चों लास्ट क्लास में? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि जो प्रॉफिट है वो नेट है, ग्रॉस है, क्या है। सबसे पहले आप वो चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम उसने साफ बोला है दैट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5 लाख। तो ऑटोमेटिकली ये नेट प्रॉफिट है, बिफोर आफ्टर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमारे लिए ये नेट प्रॉफिट हो गया। तो मैंने सबसे पहला काम वही किया, बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट और 5 लाख रुपए डाल दिया। अब एक एक कर एप्रोप्रिएशंस की बात करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो 2 आईओसी, ए और बी, 30,000 इसका, 18,000 इसका, वो आपको निकालना आता है बहुत अच्छे से। वो ये हो गया। कह रहे ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। ए को कमीशन देनी है 2% ऑन योर नेट सेल्स। तो नीचे देखो आपको नेट सेल्स दे रखा है 30 लाख, तो 30 लाख का 2% कर दो, 60,000 हो गया। 2 कमीशन टू ए 60,000, ये भी डाल दिया। देखो मैंने ब्रैकेट में सॉल्व किया बच्चों, 30 लाख का 2%। बी को सैलरी देनी है 5,000 रुपए पर मंथ, तो इंटू 12 कर देंगे ऑब्वियसली, 60,000 हो गया। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए जो मेन पॉइंट था। कहता है बी विल गेट अ कमीशन ऑन 5% ऑफ द प्रॉफिट्स बोल रहा है। अब बच्चों ध्यान से समझो बच्चों, प्रॉफिट्स बोल रहा है बेटा, ये तो बोला नहीं कि नेट प्रॉफिट है। अब एक बच्चा कहता है सर 5 लाख पे निकाल दूं। अरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 5% ऑफ द प्रॉफिट्स, नेट नहीं सिर्फ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कौन से, आगे पढ़ो क्या लिखते हैं। कहते हैं 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। मतलब बच्चों आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस का मतलब ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट पे निकालने। यानी लॉजिकली देखा है तो कौन सा प्रॉफिट हुआ, कौन सा हुआ, डिविजिबल। तो मैंने क्या किया, इसका टोटल किया, उसमें से 1, 2 और 3 यही खर्चे थे, ये तो हमने बाद में निकालना है। तीनों को माइनस किया, वो माइनस करने के बाद आया 3,32,000, सॉरी ठीक है ना, 3,32,000 आ गया। ये रहा। अब प्रॉफिट तो पता लग गया कि किसके ऊपर निकालना है। अब फॉर्मूला देखना है कि वो आफ्टर चार्जिंग वाला लगेगा या बिफोर चार्जिंग वाला लगेगा। कुछ ना लिखा हो तो आप बिफोर चार्जिंग लगाएंगे, R/100 बच्चों। पर पढ़ लेते ना एक बार बेटा, लिखो देखो साफ लिखा हुआ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात कर रहा है। दोबारा समझो, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, मतलब कमीशन भी माइनस करने के बाद। यानी फॉर्मूला कौन सा लगा, आफ्टर चार्जिंग। तो मैंने वही लगाया, ये देखिए 3,32,000 इंटू रेट यानी 5/100 प्लस रेट यानी कि अपॉन 105। तो जो भी कमीशन आएगी वो डेसिमल्स में आ रही है, 15,809 पॉइंट कुछ आता है। मैंने उसको राउंड ऑफ करा और 15,810 रुपए यहां पर डाल दिया। दैट्स इट। उसके बाद अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपको कमीशन के लिए पहले चेक करना है कौन से प्रॉफिट पे निकालना है, फिर चेक करना है आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग है। कुछ नहीं लिखा तो बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला लगा देना, R/100 कर। क्लियर हो गया। तो बड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कमीशन कौन से वाले प्रॉफिट पे निकलेगा। तो ये भी मैंने आपको एक चीज में और बता दी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ही आपको चीजों का पता चलेगा, कि प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि हमें कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है। यहां तक क्लियर एवरीवन, पक्का। बाकी आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, फिर हम उसको डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बच्चों, तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करते हैं। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं
वो बनाया जाता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्म पार्टनर्स को आईओसी दे रही है, फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है, फर्म पार्टनर से आईओडी चार्ज कर रहा है। तो ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए फर्म बनाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पार्टनर्स को आईओसी दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, आईओडी चार्ज कर रहे हो, तो पार्टनर्स भी चाहते हैं कि वो उसका एक पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन करें। सो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बनाने के दो सिस्टम्स हैं आपके पास, जैसे देखो आपने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वन इज फिक्स कैपिटल सिस्टम, अदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम हुआ बच्चों? फिक्स कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। अब दोनों का पहले मतलब समझते हैं, राइट? मेरे ख्याल से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा बच्चों, आ रहा है ना? वेरी गुड। तो फिक्स कैपिटल सिस्टम का मतलब वो कैपिटल सिस्टम जिसमें पूरे साल आपका कैपिटल का बैलेंस सेम रहता है। फिक्स का मतलब समझ रहे हो ना? सेम, चेंज नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम का मतलब दैट कैपिटल सिस्टम इन विच योर कैपिटल बैलेंसेस कीप ऑन चेंजिंग, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। वो देखा ना आपने पिक्चरों में, वो हार्ट बीट जो है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है, तो चल रहा है। स्ट्रेट लाइन आती है तो मतलब बंदा खत्म। तो सेम चीज, स्ट्रेट लाइन मतलब फिक्स, अप डाउन मतलब फ्लक्चुएटिंग। दूसरा डिफरेंस, फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंदर हम एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं, सॉरी, दो अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के अंदर अपन एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोबारा से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल सिस्टम का मतलब वो कैपिटल सिस्टम जिसमें पूरे साल आपका कैपिटल का बैलेंस सेम रहता है, चेंज नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जिसमें पूरे साल वो फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरा, फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंदर आप दो अकाउंट्स बनाएंगे, एक कैपिटल और एक करंट। फ्लक्चुएटिंग में हम एक अकाउंट बनाएंगे विच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। अब बेटा फॉर्मेट को भी देख लेते ना कैसे बनाना। तो अगर आप फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं, वन इज पार्टनर्स कैपिटल एंड अदर इज पार्टनर्स करंट। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल को डिस्कस करते हैं। जितने भी पार्टनर्स हो, दो हो, तीन हो, चार हो, मैक्सिमम एग्जाम में तीन आता है, 300 पर वैसे रेयरली आता है, कंबाइंड बनाना। सपोज करो मैंने अज्यूम किया दो पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ये डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड। वैसे मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात समझाऊंगा अभी। सबसे पहले जितना भी पैसा पार्टनर्स ने साल के शुरू में इंट्रोड्यूस किया, यानी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल को, वो अपन बाय बैलेंस बीडी कर यहां पर लिख देंगे। ये वही कैपिटल्स हैं जिसपे आप आईओसी निकालते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ नीचे ओपनिंग कैपिटल्स, वो यहां लिख देंगे। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बाय बैंक, ये लिखा हुआ देखो। और अगर कोई भी कैपिटल विड्रॉ किया है टू बैंक, दैट्स इट। इसके अलावा इस पर कुछ फंड डालेंगे, क्लोज कर देना। एक एक क्रेडिट के टोटल में से एक का डेबिट का टोटल माइनस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी आ गया, जिसको मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल बोलूंगा, और ऐसे ही बी का निकालेंगे, खत्म। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप किया, सर आपने तो हमें ये कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि भाई पार्टनर्स को आईओसी, सैलरी, कमीशन सब कुछ देना है, पर सर यहां तो कुछ लिखा ही नहीं आपने। भाई होल्ड करो, अभी समझाते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा अकाउंट भी तो बनना है। कौन सा? करंट। क्योंकि अगर मैं वो आईओसी, सैलरी, कमीशन सब कुछ उठा के यहां डाल दूंगा ना बेटा, तो कैपिटल्स फ्लक्चुएट हो जाएंगे, वो होनी नहीं है। तो इसीलिए हम सेकंड अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट। कैसे बनाना है? बड़ा सिंपल है, अगेन कॉम्बिनेशन, कंबाइंड बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। दूसरी बात, अगर आपको आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस ओपनिंग के 1 अप्रैल के दे रखे हैं, तो आप उसे बाय बैलेंस बीडी करके लिख देना। याद रहे करंट अकाउंट के बैलेंसेस बोला है बच्चों, कैपिटल के बैलेंसेस नीचे मत डालना। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस बोल रखे हैं बाय बैलेंस बीडी करके डाल दो, नहीं दे रखे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। रेस्ट इज वेरी वेरी सिंपल। जो बच्चों फर्म के लिए खर्चा, वो पार्टनर के लिए इनकम। समझ में आ रही है बात? पक्का? वेरी गुड। क्या बोला मैंने?
जो फर्म के लिए खर्चा वो पार्टनर की इनकम। मतलब सिंपल भाषा में जो जो चीजें पार्टनर्स से रिलेटेड पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती हैं वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो। ये देखो आईओसी कहां आता है? एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। कहां डाला? क्यों? सिंपल है ना बेटा। 11th में हमने एक रूल पढ़ा था कि किसी भी वजह से अगर पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है तो वो क्या करते हैं? क्रेडिट। देखो ना क्रेडिट साइड है। तो आईओसी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी है वो, किसी पार्टनर को कमीशन दिया वो, जो डिविजिबल प्रॉफिट आप रेशियो में बांटते हैं वो मैंने यहां डाल दिया। और वाइस वर्सा, जो फर्म के लिए इनकम वो पार्टनर का खर्चा, ड्रॉइंग्स और आईओडी इधर, और अगर लॉस हुआ तो सिंपल बैलेंस कर देना, बैलेंस से फिगर बैलेंस, सीडी आ जाएगी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान से सुनना, ड्रॉइंग्स यहां आएगा, कैपिटल विड्रॉन यहां आएगा। नाउ एक बच्चे ने बोला सर डिफरेंस क्या है? हमें तो लगा दोनों सेम है। तो भैया समझदार और प्यारे बच्चों, कैपिटल विड्रॉन वो पैसा होता है जो आप अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन में से निकालते हो। ड्रॉइंग्स वो पैसा होता है जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। भैया आपको पता होना चाहिए ना, बड़ी बेसिक चीज है बच्चों। कैपिटल विड्रॉन इज द मनी विच यू विड्रॉ आउट ऑफ योर कैपिटल, ड्रॉइंग्स इज द मनी विच यू विड्रॉ आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों। तो ड्रॉइंग्स होगा तो यहां डालना, कैपिटल विड्रॉन होगा तो वहां पर डालना। बात समझ में आ गई अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब अगर हम फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। उन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर दो, जोड़ दो, मिला दो। इसको उठाओ, इसके नीचे डाल दो, इसको उठाओ, इसके नीचे डाल दो, खत्म। फिर उस केस में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन ही नहीं होंगे क्योंकि फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करोगे, कंबाइन दीज टू अकाउंट्स। मतलब क्या करना है शुद्ध हिंदी भाषा में? इसको उठाओ यहां डाल दो, इसको उठाओ यहां डाल दो और क्लोज कर दो, बन गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। अब हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी कराता हूं आपको क्वेश्चन, टेंशन मत लो। लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिस्टम का नाम मेंशन नहीं है, तो कौन सा फॉलो करेंगे? फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। तो बाय डिफॉल्ट लिख लो बच्चों, मैं लिख रहा हूं, आप बाद में कॉपी कर लेना। सॉरी, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ द नेम ऑफ द system of capital is not mentioned, then we will follow fluctuating capital system। बहुत सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन में सिस्टम का नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मेरे प्यारे बच्चों फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करना, एक ही अकाउंट बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो इन दोनों को कंबाइन कर कर बन जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब अपने आप वीडियो को पॉज कर नोट कर लेना बाद में। अब मैं आगे चलता हूं। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, एक फुल फ्लेश क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसका एप्रोप्रिएशन भी बना लेंगे और पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोगों की बुक में बच्चों एक क्वेश्चन होगा, अमित, विनीता एंड चारू। अमित, विनीता एंड चारू। तो वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है जी? मेरी बुक का तो ये 54 क्वेश्चन है, आप थोड़ा एक पुराना एडिशन आप अपने हिसाब से देख लेना। अमित, विनीता एंड चारू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं बच्चों। कहते हैं जी अमित, विनीता, चारू पार्टनर्स हैं। फर्स्ट अप्रैल उनकी कैपिटल्स दे रखी है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, और आईओसी देना है 5% का। अमित को सैलरी देनी है 10,000 रुपए पर मंथ की। विनीता को कमीशन देना है, आ गया ना कमीशन वाला पॉइंट, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन उठाया कि आपका कमीशन वाला पॉइंट एक बार और रिवाइज हो जाएगा।
विनीता को कमीशन देना है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. 10% of the profits would be transferred to general reserve. Prepare P&L appropriation account and capital account. और नीचे लिखा हुआ है before the above items into taken profit for the year ending is 5 lakh. Profit बोल रहा है बच्चों, ठीक है ना. शुरू करते हैं. तो एक काम करो, आप अपना अपना खुद सॉल्व करो, मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर हम कॉमन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों. तो चलिए जी, तो पहले बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन. और जिन बच्चों को मेरे साथ साथ करना है वो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो भाई सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, यू हैव टू चेक प्रॉफिट कौन सा है, नेट है, ग्रॉस है, बिफोर है, आफ्टर है. जो मैंने आपको 4 केसेस समझाए थे. क्वेश्चन में साफ लिखा है प्रॉफिट और ऊपर वो भी लिखा है बिफोर, मतलब नेट नहीं है, प्रॉफिट है. ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है. अब चेक कर लो क्या आपके पास कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में क्या आएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन देख लो, है, पढ़ लो आराम से. नहीं है. मैनेजर्स कमीशन है, नहीं है. रेंट है, नहीं है. तो भाई जब कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है ही नहीं तो यही मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, डाल देते हैं उठाकर. सो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 5 लाख. ठीक है बच्चों, डन एवरीवन, वेरी गुड. अब IOC, 2 IOC, अमित, विनीता एंड चारू. तो बच्चों IOC का रेट अपने को दे रखा है 5%. 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख. 5,000, 10,000 और 3 लाख है 15,000. 30 हो गया. सैलरी बोल रहे हैं जी अमित को देनी है 10,000 पर मंथ. अमित को पर मंथ है 1,20,000 हो गया. ठीक है जी. और विनीता वुड रिसीव अ कमीशन. अब आइए कमीशन पे, विनीता को देना. सॉल्व कर लेते ना, यहां पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. विनीतास कमीशन. भाई 2 चीजें बोली थी मैंने बच्चों आपको. पहला कि कमीशन कौन से प्रॉफिट पे निकालना है, पहले अपन वो चेक करेंगे ना बच्चों. फिर देखेंगे फॉर्मूला आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग. साफ लिखा हुआ है विनीता वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स. कौन सा प्रॉफिट, नेट, डिविजिबल नहीं, नेट. तो नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख. तो पहली बात तो अपना काम आसान हो गया, कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बहुत अच्छी बात है. सीधा 5 लाख पे निकालेंगे. अब आपको क्या देखना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग, वो भी पढ़ लेते हैं. ये कहता है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग ऑफ कमीशन. तो मतलब फॉर्मूला कौन सा लगा, R अपॉन 100 प्लस R. बहुत अच्छी बात है. R है 5 अपॉन 105. ये आपका बच्चों डेसिमल्स में आएगा 23,809.6 करके आएगा. मैं राउंड ऑफ कर ये ले लेता हूं, 23,810 ले लिया मैंने. ये भी क्लियर है एवरीवन, अच्छे से, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ट्रांसफर टू रिजर्व भी तो यही आता है. अगेन 10% ऑफ क्या बोला है, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल नहीं, नेट. नेट कितना 5 लाख. तो सिंपल भाई इसका 10% कर दो 50,000. कोई डाउट एनीबडी, बस खत्म. अब तो बड़ी सिंपल सी बात होगी. आईओडी है नहीं तो अपना डिविजिबल प्रॉफिट आप निकाल लेना. इतना तो शायद आपको अच्छे से आता ही है. 5 लाख में से ये सब माइनस कर देना, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो ABC में उनकी रेशियो में
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो हो गया आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको मूव करूंगा बेटा, ऐसे लिखकर, ठीक है ना, और थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, नजर आ रहा है? वेरी गुड। चलिए जी, अब बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले तो सिस्टम का नाम देखेंगे ना अपन, कौन सा है ये। बोल रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिस्टम का नाम मेंशन्ड नहीं, तो कौन सा बोला था मैंने? बोलो बोलो बच्चे हो फटाफट, कौन सा? फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि बोला था आपने कि सर अगर कुछ ना लिखा हो तो अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं और एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं भाई। तो यहां एक लाइन खींचते हैं और यहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कंबाइन बनाएंगे ना बेटा। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें आ जाएगा कि नहीं। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी आ गया। चलो जी, मैं थोड़ा सा रफली लिख रहा हूं, आप बढ़िया से लिख लेना। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है जी। अब तो यार करना क्या, मैंने क्या बोला था, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में इन दोनों को कंबाइन कर दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? बाय बैलेंस बीडी। क्या आएगा इसमें? अमित, विनीता और चारू की ओपनिंग कैपिटल्स जिसपे आपने आईओसी निकाला, तो वो बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो या कैपिटल विड्रॉ करी हो तो वो क्वेश्चन में देख लो। नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। अब तो बड़ा सिंपल है, मैंने क्या कहता है, ये सारा उठाकर यहां डाल देना, कंबाइन। जो जो एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे है वो उसके क्रेडिट पे लिख दो। जैसे तीनों का आईओसी है बच्चों, सैलरी है अमित की तो अमित के अकाउंट में ही जाएगी। कमीशन है विनीता का तो विनीता के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। रिजर्व फर्म का कॉमन पैसा होता है, वो किसी पार्टनर में नहीं जाएगा, छोड़ दो। बचा क्या आपका? प्रॉफिट, वो अभी मैंने बांटा नहीं, वो आप बांट लेना और यहां लिख देना उसको, ठीक है बच्चों। ड्राइंग्स अपने पास है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। आईओडी नहीं भी होगा, ड्राइंग्स है तो नहीं। अगर ड्राइंग्स होता तो यहां आता, आईओडी भी अगर होता तो यहां भी आता और यहां भी आता। फिलहाल नहीं है, बस अब इसे बैलेंस कर देना। इतना तो आप कर ही लोगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। इसके टोटल में से ये माइनस कर दो, ये करके, और यहां पर लिख दो बैलेंस सीडी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब एक और क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करा दिया जिसमें कमीशन भी आ गया, रिजर्व भी आ गया, पार्टनर्स कैपिटल भी आ गया और हमारा टॉपिक भी एंड हो गया। तो नाउ अब आपको बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एप्रोप्रिएशन के और पार्टनर्स कैपिटल के, वो आपको खत्म कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्लियर बच्चों? वेरी गुड, टाटा बाय बाय।